कई बार हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी को परेशान करता है तो कई लोग उस घटना को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं और सोचते हैं कि हमें इससे क्या मतलब, ये हमारी परेशानी थोड़ी है। वह इंसान जो गलत हो देखता है और यह सोचता है कि ये मेरे साथ थोड़ी हो रहा है, उसका क्या अंजाम होता है, बस इस कहानी के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। ये एक ऐसी कहानी है जो आपको हर जगह मदद करेगी, चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हो या होटल के मैनेजर हो या आप किसी भी जगह काम करते हैं। ये कहानी हर इंसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस कहानी के माध्यम से आपको पता चलेगा कि एकता की ताकत क्या होती है। संगठन में, जिस कंपनी में, जिस घर में या यहाँ तक कि हर जगह जहाँ के लोग में एकता नहीं होती है, वह संगठन या परिवार कभी भी सफल नहीं होता है। और संगठन या परिवार जिसमें एकता नहीं होती है, उसका जल्द ही पतन हो जाता है। जिस तरह खाने में नमक की आवश्यकता होती है, उसी तरह किसी भी संगठन में एकता का होना जरूरी है। एकता कारण संगठन सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। भारत के लोग बड़े शौकीन होते हैं और ये बात सिर्फ अभी की नहीं, राजा महाराजाओं का समय था जब से ही राजा राजाओं के शौक के बड़े चर्चे होते हैं। राजा महाराजा को जानवर पालने का बहुत शौक रहता था और आज भी लोगों को पालतू जानवर पालने का बहुत शौक होता है। एक व्यक्ति था जिसका नाम था धन्ना सेठ। धन्ना सेठ एक जाना पहचाना अमीर व्यक्ति था जिसकी पूरी शहर में चर्चा रहती थी। धन्ना सेठ की जो पत्नी थी, उसको जानवर पालने का बहुत शौक था। उसके पास तोता, मुर्गा और बकरा पले हुए थे, क्योंकि धन्ना सेठ जब अपनी दुकान पर जाता तो सेठानी तोते को खिलाती और अपना मनोरंजन करती। लेकिन इन सभी पालतू जानवरों के साथ एक चूहा भी रहता था जिससे जेठानी बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि चूहा सेठानी को कई सारे कपड़ों को कुतर देता था। दिवाली के त्योहार के दिन धन्ना सेठ अपनी पत्नी के लिए 5,000 रुपये की एक बहुत शानदार साड़ी लेकर आया है और सेठानी दूसरे दिन उस साड़ी को पहनने के लिए बहुत ही उत्सुक रहती है। दूसरे दिन जब सेठानी उस साड़ी को पहनने के लिए उठाती तो देखती कि उस साड़ी में एक बड़ा सा छेद हो रहा था। ये देखते ही सेठानी आग बबूला हो जाती है, क्योंकि उस साड़ी को चूहा कुतर देता है, जिससे साड़ी में छेद हो जाता है। ये बात धन्ना सेठ को पता चलती है तो धन्ना से सेठानी से बोलता है, गुस्सा मत हो, मैं दूसरी साड़ी ले आऊँगा और चूहों को पकड़ने के लिए दानी ले आऊँगा। दूसरे दिन धन्ना सेठ चूहा दानी ले आता है। चूहा दानी को देख चूहा डर जाता है। चूहा भागते भागते तोते के पास जाता है और तोते से बोलता है, तोता भाई, घर में चूहादानी आ चुकी है, मुझे पकड़ने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो तोता बोलता है, चूहादानी तो तुझे पकड़ने के लिए है, मुझे उससे क्या, मैं तोता उसकी मदद नहीं करता। चूहा भागते भागते मुर्गे के पास जाता है और मुर्गे से बोलता है, मुर्गा भाई, घर में चूहादानी आ चुकी है, पकड़ने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो मुर्गा बोलता है, चूहादानी तो तुझे पकड़ने के लिए है, मुझे उससे क्या, और मुर्गा भी उसकी मदद नहीं करता है। फिर चूहा बकरे के पास जाता और उससे भी यही बोलता, पर बकरा भी चूहे की मदद नहीं करता। अब रात होती है और सेठानी चूहे का इंतज़ार करती है कि कब चूहा चूहेदानी में फंसे और वह कब अपनी नई साड़ी को कुतरने का बदला ले। कुछ देर बाद अचानक से खट की आवाज़ आती है। सेठानी जल्दी में बिना लाइट चालू किए चूहेदानी के पास जाती है। जैसे ही सेठानी उस चूहेदानी को उठाती है तो उसे एक जहरीला सांप काट लेता है, जो चूहे को खाने के लिए आया था और चूहेदानी में फंस गया था। सांप सेठानी को
काटकर वहाँ से भाग जाता है और यहाँ सेठानी की चीख सुनकर धन्ना सेठ भी आ जाता है और लाइट चालू करके देखता है तो उसे पता चलता है कि सेठानी को सांप ने काट लिया। धन्ना सेठ तुरंत सेठानी को लेकर डॉक्टर के पास चला जाता है। डॉक्टर सेठानी को चेकअप करता है, फिर बोलता है कि इसका इलाज बहुत मुश्किल है क्योंकि सांप बहुत जहरीला था। और डॉक्टर बोलता है कि मैंने ऐसा सुना है कि अगर सही समय पर तोते का सूप मिल जाए तो सेठानी को बचाया जा सकता है, लेकिन तोता इतना जल्दी कहाँ से मिलेगा। तो धन्ना सेठ बोलता है कि हमारे घर में ही तोता है और फिर उस तोते का सूप बनाकर सेठानी को पिलाया जाता है। और वो चूहा देख रहा था। फिर जब सेठानी थोड़ी ठीक हुई तो रिश्तेदार मिलने आए तो धन्ना सेठ सेठानी को खुशी में घर पर छोटी सी दावत देता है और दावत में कई अब कढ़ाई पर चढ़कर बारी मुर्गे की थी और मुर्गे का चिकन बनाकर रिश्तेदार को परोसा जाता है। और चूहा देख रहा था और बोलता है अगर मेरी बात मान ली होती तो ये सब नहीं होता। और कुछ दिन बाद जब सेठानी बिल्कुल ठीक हो जाती है तो रिश्तेदार बोलते हैं कि इतना जहरीला सांप था, सेठानी की किस्मत बहुत अच्छी थी और अब ये सेठानी बिल्कुल ठीक है। तो धन्ना सेठ सेठानी के बिल्कुल ठीक होने की खुशी में पार्टी की दावत रखा और उस पार्टी में मटन बनाया गया। और इस बार कढ़ाई पर चढ़ाई की बारी उस बकरे की थी और चूहा ये सब देख रहा था और सोच रहा था कि अगर इन्होंने मेरी मदद की होती तो ये भी जिंदा होते। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि अगर एकता में नहीं रहते और एक दूसरे के साथ नहीं देंगे तो हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। हमें कोई अकेला समझकर फ़ायदा उठा लेगा। अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और वहाँ के एक अधिकारी अपनी कुर्सी की ताकत का इस्तेमाल कर लोगों को परेशान करता है, गार्डों को परेशान करता है और आप उनकी मदद नहीं करते हैं, तो इसकी क्या गारंटी है कि वह अधिकारी आपको परेशान करेगा। और ऐसा ज़रूर होगा क्योंकि पूरा स्टाफ अगर एकता के साथ नहीं खड़ा हुआ तो वो अधिकारी सबको परेशान करने लगेगा। अगर यही हर जगह होता है, अगर आप परिवार में एकता है तो कोई दूसरा व्यक्ति इसका फ़ायदा उठाकर आपके परिवार को खोखला कर देगा, आपके परिवार के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। अगर आपके परिवार में कोई एकता नहीं होगी तो क्योंकि बिना एकता के हमारा परिवार कमज़ोर हो जाता है और बाहर का व्यर्थ इसी कमज़ोर का फ़ायदा उठाने का फिराक में रहता है। हमेशा एकता में रहना चाहिए, हमेशा एक दूसरे की मदद करना चाहिए, मुश्किलों में एक दूसरे के साथ देना चाहिए। संगठन में ही शक्ति है। हमें आशा है कि इस कहानी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है और जो ऐसी मोटिवेशनल कहानी चाहिए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल घंटी दबाना ना भूलें।